हेलो बच्चों, केम छो? मजा में? फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हो, जानते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ आपको इस प्रकार दिया हुआ है कि इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। क्या दिया हुआ है कि pth टर्म क्यू है एंड qth टर्म p है, ठीक है। और यहाँ हमें कुछ प्रूफ करना है कि nth टर्म जो होगा वो p प्लस क्यू माइनस एन होगा। क्या होगा? nth टर्म p प्लस क्यू माइनस एन होगा। यहाँ बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा जो आपने पढ़ा होगा, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। ये आपने पढ़ा है कि an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रकार के जब भी किसी सम को हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए और कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, ये दो लाइन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ये लिख लीजिएगा। तो लिखिए, देखिए लेट फर्स्ट टर्म को मैंने लेट किया क्या? ए, और कॉमन डिफरेंस को मैंने लेट कर लिया डी। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखिए हमें pth टर्म कितना दिया हुआ है? q दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? pth टर्म q। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, देखिए pth टर्म इक्वल टू q। तो pth टर्म यानी AP का फॉर्मूला क्या होगा? तो आपने पढ़ा है an का फॉर्मूला क्या है, वही यहाँ अप्लाई करेंगे। तो AP का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस p माइनस वन डी इक्वल टू q, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। क्या किया हमने? AP का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया, a प्लस p माइनस वन डी इक्वल टू q। सिमिलरली हमें दिया हुआ है कि हमें qth टर्म क्या है? p है। तो यहाँ हम लिखेंगे qth टर्म इक्वल टू p। ठीक है, क्या लिखा हमने? qth टर्म p। तो qth टर्म का ये यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करिए, a प्लस q माइनस वन डी इक्वल टू p। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो इक्वेशन क्रिएट किया। क्या किया? फिर से देखिए, हमें क्या गिवन था कि pth टर्म क्या है? q है। तो pth टर्म इक्वल टू q, तो a प्लस p माइनस वन डी इक्वल टू q। सिमिलरली हमें qth टर्म दिया हुआ था p, तो qth टर्म इक्वल टू a प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू p। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने इस तरह से यहाँ दो इक्वेशन क्रिएट कर लिया। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और a और d का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का आप यूज करिए। तो यहाँ देखिए 1 एंड 2 का यूज करते हुए हम लोग दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, a प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू क्यू और a प्लस q माइनस वन डी इक्वल टू p। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में आपने पढ़ा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? साइन चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने साइन चेंज कर लिया इस तरह से, और a हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, a और a कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास यहाँ पर? p माइनस वन डी, और यहाँ क्या बचा? q माइनस वन डी। इसको ड्रॉप कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा p माइनस वन डी, और यहाँ माइनस, यहाँ साइन देखिएगा, यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखेंगे। यहाँ हो गया q माइनस वन डी इक्वल टू, यहाँ क्या है हमारे पास? q माइनस पी। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हैं आप कि यहाँ से हम d कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ से मैंने d कॉमन ले लिया। देखिए d अगर कॉमन लेते तो यहाँ क्या बचता हमारे पास? यहाँ बचेगा p माइनस वन, यहाँ बचेगा माइनस q, और माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए d कॉमन लेने के बाद क्या बचा हमारे पास? p माइनस वन माइनस q और माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू q माइनस पी। इक्वल टू क्या है हमारे पास? q माइनस पी। अब आप देखिए यहाँ से d कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? p माइनस क्यू। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि क्या है? q माइनस पी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ है p माइनस क्यू, यहाँ है q माइनस पी। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, क्या करें? इसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ना p माइनस क्यू। देखिए यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका p माइनस क्यू। अब देखिए p माइनस क्यू कैंसिल, क्या बचा? d का वैल्यू माइनस वन। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या निकाला? d। जैसे हमें d पता चल चुका है कि माइनस वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 या 2, कहीं भी आप पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यहाँ हम लोग d का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो d का वैल्यू कितना है? माइनस वन। यहाँ पुट करिए। देखिए यहाँ पर मैंने पुट किया a प्लस p माइनस वन, और d के प्लेस में क्या लिखेंगे? माइनस वन। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया है हमारा? q। अब हम यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। a ये अगर इंटू होता है तो माइनस p माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू q। ठीक है, और यहाँ से हम a निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस p है, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस p, यहाँ प्लस q, और ये उधर जाएगा तो माइनस वन। ये समझा आपने? देखिए a इक्वल टू माइनस p था, इस तरफ आया तो प्लस p, q तो ऑलरेडी वही था, और यहाँ प्लस वन है तो उस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वन। तो इस तरह से हमने यहाँ a का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें d का वैल्यू और a का वैल्यू पता चल चुका है। अब हमें क्या निकालना वो ध्यान दीजिए। हमें क्या निकालना है? nth टर्म। ठीक है,
क्या निकालना है, nth टर्म। तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए एन इक्वल टू आपने पढ़ा है ए प्लस एन माइनस वन डी, पढ़ा आपने कि सिंस वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, तो ए कितना हमारे पास, यहाँ देखिए पी प्लस क्यू माइनस वन, पी प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है। और फिर हम लोग डी के प्लेस में माइनस वन पुट कर लेंगे, और डी के प्लेस में मैंने लिखा माइनस वन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, पी प्लस क्यू माइनस वन, और यहाँ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो माइनस एन और माइनस माइनस प्लस वन। देखिए यहाँ प्लस वन माइनस वन कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, पी प्लस क्यू माइनस एन। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि nth टर्म p प्लस क्यू माइनस एन आएगा, आ गया ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि हमारा nth टर्म क्या आया, p प्लस क्यू माइनस वन, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए pth टर्म हमें दिया हुआ था q और qth टर्म हमें दिया हुआ था p, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए, हमें क्या दिया हुआ था, pth टर्म हमें दिया हुआ था देखिए q, और qth टर्म हमें दिया हुआ था p। यहाँ से मैंने क्या किया, एक इक्वेशन क्रिएट किया, यहाँ से एक इक्वेशन क्रिएट किया। दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड में जाइए और सॉल्व करके आराम से यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं। डी जैसे ही निकल जाएगा, डी को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, या 2 में भी आप पुट कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग ए निकाल लेंगे। जब आपको ए और डी पता चल चुका है तो आप nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए और डी का वैल्यू पुट करेंगे और काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।